सच्चे संत श्री भगवान ने इन भक्तों को वृक्ष रूप रचा। इन संत रूपी वृक्षों में इनकी करुणा ही छाया है और इनकी भक्ति ही फल है। इनके ये नाम है श्री जतिराम जी, श्री रावल्य जी, श्री श्याम जी, श्री खोजी जी, संत श्री सिंहा जी, श्री दल्हा जी, श्री पदम जी, श्री मनोरथ जी, श्री राका माका जी, श्री ध्रगु जी, जो जिव्या से निरंतर भगवत नाम जप किया करते थे। श्री जाड़ा जी, श्री चाचा गुरु जी, श्री सवाई जी, श्री चांदा जी, श्री नापा जी, भगवान पुरुषोत्तम के सच्चे भक्त श्री पुरुषोत्तम जी, श्री चतुर जी, श्री कीता जी, जिन्होंने अपने मन का अहम सर्वथा मिटा डाला था। इन सभी भक्तों की बुद्धि बड़ी सुंदर थी। ये संसार रूपी रंगमंच पर श्रम रूपी धृण ध्रांड आदि मृदंग के ताल पर नहीं नचे। अब इनके पावन चरित्र का वर्णन करते हैं। श्री खोजी जी मारवाड़ राज्य अंतर्गत पहाड़ी गांव के निवासी थे। आप जन्मजात वैराग्यवान और भगवत अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गृह कार्य में उदासीन और भगवत भजन तथा साधु संग में रमे रहते थे। इससे आपके भाइयों के आपसे नहीं पटती थी और वे लोग आपको निकम्मा ही मानते थे। एक बार आपके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप रात दिन संतों की सन्निधि में रहकर कथा वार्ता और सत्संग में लगे रहते थे। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन अचानक आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब सारे और दैहिक कार्य संपन्न हो गए तो भाइयों ने आपसे कहा कि पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित कराओ, जिससे तुम भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ। इस पर आपने कहा, वैष्णव जन भगवत नाम का जहाँ उच्चारण करते हैं वहां गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब भाइयों ने जबरदस्ती भेजा तो आपने संतों को साथ लिया और भगवत नाम कीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर गंगा जी को चल दिए। मार्ग में आपको स्वर्ण कलश लिए कुछ दिव्य नारियां दिखाई दी। जब आप उनके समीप से गुजरने लगे तो वे पूछने लगी, भक्तवर आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा, मैं पिताजी के अस्थि कलश को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा यमुना आदि नदियां ही हैं। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश का यही विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान कर घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों के प्रतीति के लिए एक कलश जल साथ लेते गए। श्री खोजी जी के श्री गुरुदेव भगवत चिंतन में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए एक घंटा बांध दिया और सभी शिष्य सेवकों से कह दिया कि हम जब श्री प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे तो एक घंटा अपने आप बज उठेगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना। परंतु आश्चर्य हुआ कि उन्होंने शरीर का त्याग तो कर दिया परंतु घंटा नहीं बजा। तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी स्थान पर नहीं थे। ये बाद में आए।